हे गाइस, अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ तो हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट आप लोग देख लेना। पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ डैड कहते हैं, इसका मतलब आज तक तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला जेट। लेकिन मैंने सोपिता को हर्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर मैं ये काम नहीं करता तो कोई दूसरा हिटमैन अब तक उसे मार चुका होता। डैड, मगर तुम सोफिता की हेल्प क्यों कर रहे हो? जेट, रिन के लिए, क्योंकि उसकी मौत से पहले हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मैं यहाँ उसके मौत का पता लगाने आया हूँ। डैड, तुम यहाँ रिन के बारे में क्या पता लगाने आए हो? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, जिसके बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाहर पुलिस को देखकर सोफिता कहती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको केस के बारे में कुछ पता चला? वो कहते हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके डैड ने हमें कॉल करके बुलाया है। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें उस किडनैपर के बारे में पता चल गया जिसने आपको किडनैप किया था। अंदर आकर पुलिस पूछती है, आखिर वो किडनैपर कौन है? जड कहता है, मैं। मगर सोफिता उसे रोकते हुए कहती है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लो। जड, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। डैड कहते हैं, जेड बिल्कुल सही कह रहा है, तुम उसे बताने से क्यों रोक रही हो? जेड पुलिस को बताने वाला था कि किडनैपर शहर छोड़कर भाग गया है एंड उसका नाम वितून है, राइट? उनके जाने के बाद जेड कहता है, आखिर आपने पुलिस को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो किडनैपर वितून नहीं बल्कि मैं हूँ? डैड, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर किसने मेरी बेटी रिन को मरने पे मजबूर कर दिया। तुम जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ। जेट, ठीक है, और ये बात पता लगाने के बाद मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगले दिन ऑफिस में जेट एंड सोफिता का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए घंटियां बजने लगती हैं। तभी वहां पीछे से केट आकर कहती है, एक्सक्यूज मी मिस सोफिता, क्या मैं आपके हैंडसम बॉडीगार्ड को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? सोफिता, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना क्योंकि ये जेड का वर्किंग टाइम है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी जॉब में घूमने के लिए इतना खाली टाइम रहता है। लेकिन रियल बात तो ये थी कि सोफिता इन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो रही थी। जेड एंड केट रिन के मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जेड कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर राविन एंड रिन एक दूसरे के कितने क्लोज थे। केट, अब ये मत कहना कि तुम्हें राविन पे शक हो रहा है, और अगर हो रहा है ना तो प्लीज अपने शक को बंद करो, क्योंकि रिन एंड राविन अकेले में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते थे। वो तभी मिलते थे जब सोफिता उनके साथ होती थी। दूसरी तरफ जब जेट काफी देर तक नहीं आता तो सोफिता काफी जेलस हो रही थी एंड उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। सेक्रेटरी, आखिर आपको हो क्या गया है? क्या आप बीमार हैं? सोफिता, नहीं, एक्चुअली इतनी गर्मी है कि मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा। सेक्रेटरी, लेकिन मुझे तो ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं 1 मिनट और यहाँ रह गई ना तो जम जाऊंगी। सोफिता, मैंने कहा ना मुझे गर्म लग रही है। जाओ जाकर जेट से कहो कि वो आकर एसी को चेक करे। सेक्रेटरी, बट हम इस काम के लिए मैकेनिक को भी तो बुला सकते हैं ना। एंड देन सोफिता की ओर देखकर कहती है, जैसा आप कहें। थोड़ी देर बाद जब गेट ओपन होता है तो सोफिता कहती है, ये ड्यूटी टाइम है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए? बट सेक्रेटरी वॉज लाइक, मिस सोफिता, ये मैं हूँ, जेट अभी तक वापस ही नहीं आया। पर वो कितना लकी है ना, उसके पास कितनी सुंदर और कितनी अमीर गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर तो सोफिता और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। दूसरी तरफ जेट होटल मैनेजर को रिन एंड राविन की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या ये दोनों कभी साथ में यहाँ आया करते थे? मैनेजर कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है, ये दोनों यहाँ हमेशा साथ में लंच करने आया करते थे। इतना सुनते ही जेट भागते हुए इस बारे में सोफिता को बताने जाता है, बट केट अभी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अभी उनके पास राविन के बारे में कोई सबूत नहीं है। अगर वो अभी जाकर इस बारे में सोफिता को बताएंगे तो सोफिता उन पे कभी भी भरोसा नहीं करेगी। जेट, अरे वाह यार, तू तो बहुत स्मार्ट है। केट, तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हुआ? जेट, ओ हेलो, बच्ची हो तुम, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, और अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड ही चाहिए ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ढूंढ दूंगा। जिसे सुनकर केट वॉज लाइक, मैं इसे बच्ची कहाँ से लग रही हूँ, अंधा है क्या? जेट वापस ऑफिस आकर राविन की कार चेक करने लगता है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके, और उसे एक सबूत मिल भी जाता है, लड़कियों की फॉल्स आई लैसेस।
लेकिन तभी सामने से राविन सोफिता के साथ आने लगता है, तो जेट जल्दी से जाकर साइड में छिप जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सोफिता के ऑफिस की चेकिंग कर रहा था। तभी वो आकर कहती है, वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर, आखिर तुम मेरे रूम में क्या ढूंढ रहे हो? जेट उसके करीब जाने लगता है तो वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा पीछे हटो। जेट, अरे बब्बा एक मिनट रुको तो, सीधी खड़े रहो, वो भी चुपचाप। जेट को अपने इतना करीब देखकर सोफिता नर्वस होने लगती है और कहती है, बस बहुत हो गया, चुपचाप पीछे जाओ। मगर जेट तो और भी उसके ज्यादा करीब होने लगता है। सोफिता, देखो, अगर तुमने मेरे साथ कल रात वाली हरकत फिर से करने की कोशिश की ना, तो आई किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसे सुनकर जेट वॉज लाइक, कल रात मैंने क्या किया? जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने काफी सारा ड्रिंक किया एंड देन अपने रूम में आकर सो गया। क्या कल तुमने मुझे कुछ गलत करते हुए देख लिया क्या? सोफिता कल रात की सारी बात को याद करके कहती है, तुम कल के बारे में भूल जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि कुछ याद रखने लायक है ही नहीं। जेट फिर से उसके करीब जाकर उसे घूर घूर कर देखने लगता है। सोफिता, अब बताओगे तुम ये क्या कर रहे हो? जेट, अगर वो तुम्हारे नहीं तो फिर किसके हैं? सोफिता, क्या? जेट उसे फॉल्स आईलैशेस दिखाते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारे हैं? सोफिता, हाँ बिल्कुल ये मेरे हैं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैंने इन्हें कल ही खरीदा था और हर जगह ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ थे। जेट, तो ध्यान रखा करो ना, मुझे ये बाहर गिरा हुआ मिला। सेम नाइट जेट चुपके से जाकर राविन की कार में ट्रैकर लगा देता है, जिसे ऐसा करते हुए पॉव भी देख लेता है। तो जेट उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, देख भाई, मेरे पास बस इतना ही है, तू ऐसा प्रिटेंड करना कि जैसे तूने कुछ नहीं देखा, ओके? बट पाव भाई साहब तो उसे एटीट्यूड दिखाते हुए एंड बिना पैसे लिए वहां से चले जाते हैं। जेट कहता है, आखिर यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सभी एरोगेंट हैं, सो रूड। वहीं अंदर राबिन एंड सोफिता एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। राबिन जैसे ही उसे किस करने वाला था, तो सोफिता को जेट की याद आ जाती है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। वो कहता है, सोफिता तुम्हें क्या हो गया है? हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। वो फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है, मगर सोफिता को हर बार बस जेट ही याद आता है। वो कहती है, विन आई एम रियली सॉरी, अचानक से मुझे याद आया कि अभी तक मैंने डैड को मेडिसिन नहीं दी है, तो मैं देकर आती हूँ। और तुम घर चले जाओ क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। रूम में आकर सोफिता काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि वो जेट से प्यार नहीं करना चाहती थी, बट शायद उसे धीरे धीरे होने लगा है। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरी गोलियों का साइड इफेक्ट्स है। हाँ यही होगा। राविन जब जा रहा था तो पीछे से मिस सुपात्रा आकर उसे काफी महंगी वॉच गिफ्ट करती हैं, जिसे देखकर तो अब राविन को भी लगने लगा था कि शायद मिस सुपात्रा उस पर लाइन मार रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेट भेस बदलकर राविन का पीछा करता है, जहां वो एक होटल में बैठकर बड़े आराम से गैम्बलिंग खेल रहा था, जिस बात का फायदा उठाकर पीछे से जेट उसकी वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ हम सोफिता को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो अपने चेकअप के लिए आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मेडिसिन खा खा कर सच में विन के प्यार में पड़ जाए। सॉरी, विन नहीं बल्कि जेट के। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो जेट कहता है, आखिर आप किस बंदे के ख्यालों में खोई हुई हैं जो किसी बात का ध्यान नहीं, अभी मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी। बट सोफिता उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। मॉर्निंग में जेट सोफिता से बात करने की कोशिश करता है, बट सोफिता अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। जेट, सुबह सुबह तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता भी है तुम्हारे रूम के बाहर खड़े होकर मैंने कितनी देर तक तुम्हारा वेट किया? सोफिता, मैं राविन से हमारी शादी को लेकर बात कर रही थी, और भूलो मत कि तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय हो, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम ऐसे मुझसे क्वेश्चन करो। जेट, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, और एक एम्प्लॉय अपने बॉस की चिंता कर सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सोफिता, अगर सच में तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम मेरे साथ वो सब नहीं करते। जेट, अगर तुम उस रात की बात कर रही हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं वो सब नहीं करना चाहता था। सोफिता उसे मारते हुए कहती है, माना कि तुम अपने डैड को लेकर उदास थे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था। और चलो मैंने मान लिया कि तुमने गलती से कर दिया, तो तुम फिर ये कैसे कह सकते हो कि तुम ये करना नहीं चाहते थे, या फिर तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, मुझे एम्बेरस करना चाहते हो, या फिर मुझे हर्ट करना चाहते हो? जेट, तो आखिर मैं क्या कहूँ? मैं जो भी कहता हूँ तुम्हें मेरी हर बात पे गुस्सा आता है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ याद नहीं।
ताकि तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील ना हो। मगर तुम्हें तो इस बात में भी गुस्सा आ गई। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कहूँ। क्या ये कहूँ कि मैं सच में तुम्हें हग एंड किस करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। सोफिता, मुंह बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुम जैसे लड़कों से घिन आती है क्योंकि तुम लोग भोली भाली लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें धोखा देते हो। जेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो? कहीं केट को लेकर तो नहीं? सोफिता, बिल्कुल नहीं। और रही बात उस रात की, तो उस रात मैंने बस एक घटिया इंसान को हक किया और मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो बस मुझे वॉमिटिंग करने का मन करता है। जिसे सुनकर जेड को गुस्सा आ जाता है तो वो सोफिता को कस के पकड़ लेता है। जेड, देखो, तुम जानबूझ के इस घटिया इंसान को गुस्सा दिला रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? तभी वहां सुपात्रा आ जाती हैं तो उनसे बचने के लिए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जेट, भले ही उस रात मैं नशे में था लेकिन अपने पूरे होशो हवास में था, जैसे अभी हूँ। और जब मैं किसी को किस करता हूँ तो मतलब मैं सच में उसे करना चाहता था। वो फिर से सोफिता के करीब जाते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है, बट वो उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती है, मैं रिन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। सो प्लीज मुझ पे अपना ये जादू चलाना बंद करो। दूसरी तरफ मिस्टर कृथा को भी पता चल जाता है कि राविन को गैम्बलिंग का एडिक्शन है। नेक्स्ट सीन में जब राविन एंड सोफिता साथ में लंच करने जा रहे थे, तभी पीछे से एक चोर आकर राविन का लैपटॉप नहीं बल्कि उसका टैबलेट लेकर वहां से भाग जाता है। जेड भी उसके पीछे जाता है मगर वो चोर को नहीं पकड़ पाता। सोफिता, आई थिंक तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। राविन, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जेड, क्यों जरूरत नहीं है? कहीं आपके टैब में कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम नहीं चाहते कि पुलिस को पता चले? दूसरी तरफ फॉन्ग राविन के टैब को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली वो उसे ओपन कर ही लेता है। तभी वहां जेड भी आ जाता है। वो राविन के गैम्बलिंग के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से सोफिता आकर सब कुछ देख लेती है। सोफिता, अच्छा, तो ये तुमने चुराया है। दोनों के दोनों चोर हो तभी तो दोस्त हो। तो यहाँ जेड फाइनली उसे बता देता है कि आपका भोला भाला फियांसे असल में एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। वो करोड़ों पैसे एक बार में ही गैम्बलिंग करके गवा देता है। सोफिता, ओ हेलो, उसकी बेइज्जती करना बंद करो। जेड, अच्छा, तो ये लो खुद ही देख लो। और ये देखने के बाद क्या अभी भी तुम उससे शादी करना चाहती हो? सोफिता टैब देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड गुस्से में वहां से चली जाती है। इसे देखकर फॉन्ग वॉज लाइक, महारानी काफी गुस्से में गई हैं। लगता है राविन तो गया। जेट, आई होप कि वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए एंड शादी कैंसिल कर दे। नेक्स्ट सीन में जब जेट फिर से उन दोनों को साथ में देखता है तो जेलस हो जाता है। वो कहता है, इस लड़की को अभी तक समझ नहीं आया। ठीक है, अगर तुम राविन के साथ जिंदगी भर सड़ना चाहती हो तो जाओ मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी चिंता क्यों ही होगी? बट सच्चाई तो ये थी कि उसे सोफिता की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। सोफिता जब सभी के साथ बैठी होती है तो वो राविन से कहती है कि मैं हमारी शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर राविन एंड सुपात्रा को गुस्सा तो आता है, बट वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ हम जेट को देखते हैं जो कि सैड होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे लगा कि उसके सबूत दिखाने के बाद भी सोफिता राविन से शादी करने जा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद फॉन्ग से जैसे ही उसे पता चलता है कि सोफिता ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी है तो वो बहुत खुश हो जाता है एंड भागते हुए सोफिता से मिलने जाता है जो कि बैठकर पेंटिंग कर रही थी। जेट, मैंने सुना कि तुमने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी, क्या ये सच है? सोफिता, हाँ बिल्कुल, मगर मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, बल्कि मैंने तो ये इसलिए किया क्योंकि मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद जेट क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। तभी पीछे से राविन आ जाता है एंड उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो काफी गुस्से में आकर जेड को मारने लगता है तो बीच में सोफिता आकर उसे रोकती है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को अंदर देखते हैं जहां राविन डैड को सब कुछ बता देता है। वो कहता है, मैंने जेड को सोफिता को किस करते हुए देखा। जेड, एक मिनट, मगर तुमने तो मुझे पीछे से देखा ना, तुम्हें कैसे पता कि मैं सोफिता को किस कर रहा था?
डैड, तुम दोनों बस करो। क्या सही है और क्या गलत अब ये खुद सोफिता बताएगी। यहाँ सोफिता भी झूठ बोल देती है कि जेड मेरी आंखें साफ कर रहा था क्योंकि पेंट करते करते मेरी आंख में पेंट चला गया था। और राविन, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें मेरी चिंता है, तो तुम्हें मुझ पे भरोसा भी होना चाहिए। राविन, मुझे तुम पे तो भरोसा है, बट इस पे नहीं। सोफिता गुस्से में वहां से चली जाती है तो राविन भी उसके पीछे पीछे जाता है। सुपात्रा, तुम अपने दामाद से भी ज्यादा इसकी बात पे भरोसा कर रहे हो। डैड, मैं अपनी बेटी पे भरोसा कर रहा हूँ। और हाँ, तुम ऊपर जा सकती हो क्योंकि मुझे जेड से कुछ बात करनी है। राविन, कहीं तुम शादी पोस्टपोन इसलिए तो नहीं कर रही कि तुम्हें जेड से प्यार हो गया है। सोफिता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक गैम्बलिंग एडिक्ट से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर राविन शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैंने गैम्बलिंग कभी नहीं किया। यहाँ राविन पहले तो नहीं मानता, बट जब सोफिता जैसे ही उसे उसका टैब दिखाती है तो वो एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है, आई एम सॉरी सोफिता, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं स्ट्रेस में था तो बस एक बार गैम्बलिंग कर ली। हम एक दूसरे को कितने साल से डेट कर रहे हैं, आज तक हमने कोई भी गलती नहीं की, तो क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती। ये सुनकर सोफिता को जेड की याद आने लगती है, बट फिर भी वो रॉबिन से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ, लेकिन अगर इस बार तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जेड भी सोफिता को याद कर रहा था। वो कहता है, इससे पहले कि मैं सच में उसके प्यार में पड़कर कुछ गलत काम कर दूं, मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे खूनी के बारे में पता लगाकर यहाँ से जाना होगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। लव यू एंड बाय बाय।